Hello students, today we are going to start our next chapter, that is Python conditional statement. So before going ahead, conditional statement, we will talk about this. Generally what happens, we write our program in a sequence. We give input, then calculate it with formula, then the result we display with print statement. So that is called sequential statement. जो एक सीक्वेंस में हम एक ऑर्डर में हम जो स्टेट एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो उसको बोलते हैं sequential statement. Generally a program executes from starting point to end point, means starting from input and end at output. Start, input, process, calculate, output means print. But some program does not execute in order. कुछ प्रोग्राम जो है वो ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट यूज़ करने पड़ते हैं. सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट एक्सक्यूशन ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड एंड इट ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सक्यूट ए प्रोग्राम रिपीटेडली. हमारा रिक्वायरमेंट अगर है तो ऑर्डर ऑफ जो स्टेटमेंट है, हम किस स्टेटमेंट को किस समय एक्सक्यूट कराना चाहते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा. और बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है, सिचुएशन में एक ही लाइन को 5 बार 10 बार रिपीट भी करना पड़ता है. सो जैसे आप किसी नंबर का टेबल लिखते हैं तो आप एक ही नंबर के टेबल को हमेशा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. जैसे आप पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना. तो ये रिपीट होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. सो Python provides control structure to manage the order of execution of program, which are if statement, if else statement, for loop, while loop, jump statements like break and continue. So in this chapter we are going to see only these things: if statement, if else statement, loop, while loop. So today we will see the conditional statement, that is called if statement. Okay, so before that we will take at a glance type of statements. In Python there are 3 types of statement. First one is empty statement, that is called pass, means it will do nothing, ये कुछ नहीं करेगा, just empty statement. Second one is single statement, means एक बार एक्सिक्यूट किया फिर दोबारा एक्सिक्यूट नहीं करेगा. जैसे नेम इक्वल टू इनपुट योर नेम, एक बार नेम ले लिया, प्रिंट योर नेम, तो ये क्या कर रहा है, आपको इनपुट ले रहा है और प्रिंट कर दे रहा है. सिंपल स्टेटमेंट है, ना तो फर्स्ट लाइन रिपीट हो रहा है ना तो सेकंड लाइन रिपीट हो रहा है, और ये दोनों लाइन एक साथ एक्सिक्यूट हो रहा है. कोई लाइन को हम क्या कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कंपाउंड स्टेटमेंट. एंड कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स इस स्टेटमेंट में क्या होगा, एक हेडिंग होगा और उसके अंदर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, लाइंस होंगे, जो एक ब्लॉक क्रिएट करेगा और उस ब्लॉक में उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट. तो इसमें एक हेडर होगा और ये क्या करेगा, बहुत सारे स्टेटमेंट को कंबाइंड करके एक
स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, सीक्वेंशियल, सेलेक्टिव एंड इटरेटिव। तो सेलेक्टिव में सीक्वेंशियल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, आपने कई प्रोग्राम बना लिए हैं, जैसे आपने फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का बनाया है, सिंपल इंटरेस्ट का बनाया है, और भी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट, ये फ्लो चार्ट है। स्टार्ट इनपुट पी आर टी, देन एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 एंड प्रिंट एस आई। सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम वी हैव डन ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज के इसमें देखेंगे हम ये कि एक नंबर दिया, उस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, उसको हम कैसे प्रोग्राम के थ्रू 2 नंबर इनपुट करेंगे और दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे। फिर अगर वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो प्रिंट फर्स्ट नंबर इज़ बिगर, अगर नहीं है तो प्रिंट सेकंड नंबर इज़ बिगर। सो कंपेयर करना और उसको प्रिंट करना, ये देखेंगे ये किससे होगा। इसके लिए हम लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ होता है, फिर एल्स इफ होता है, और इटरेटिव स्टेटमेंट हम देखेंगे अगले क्लास में। तो आज हम शुरू करते हैं इसको, इफ़ स्टेटमेंट को। कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो स्टेजेस आते हैं, जैसे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको एनालिसिस करना है, फिर उसके लिए फ्लो चार्ट एल्गोरिथम डिजाइन करना है, फिर उसके लिए प्रोग्राम लिखना है, फिर उसको रन करके टेस्ट करना है, कोई एरर है तो डिबग करना है, मीन्स रिमूव द एरर, फिर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसको अलग अलग इनपुट पे चेक करना है, फिर मेंटेनेंस, ये सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसका जो है स्टेप्स है। तो तत्काल हम इसको छोड़ते हैं, आज हम आपको डायरेक्ट ले आते हैं यहाँ से पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट में। आज हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड टाइम मिलेगा तो ये अदर 2 भी देखेंगे। तो इफ़ में 4 तरह के स्टेटमेंट हैं। इफ़ जिसमें एक ही कंडीशन है, इफ़ एल्स मीन्स 2 कंडीशन को फॉलो करेगा, इफ़ एल्स इसमें मल्टीपल कंडीशंस आएंगे, और नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ होता है उसको देखेंगे। तो पहला है आपका इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ़ लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर कॉलन देना है। यहाँ पे ये कॉलन देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके ये कंप्लीट होता है। फिर अगर उसके अंदर दूसरा इफ़ लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, नेस्टेड इफ़ कहलाता है। इफ़ के अंदर इफ़। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 33 प्रिंट पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे और परसेंटेज मार्क्स इनपुट करेंगे। अगर वो 33 है तो पास देगा। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस पे, आपके प्रोग्राम पे। आप इसमें आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका आइडियली ये है एडिटर है, इसको भी आप यूज़ करके बना सकते हैं, और जुपिटर को भी यूज़ करके आप इस
कर सकते हैं। यहाँ पे हमें न्यू फाइल खोलना पड़ता है स्क्रिप्ट मोड में, और फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है इफ स्टेटमेंट का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इस इफ स्टेटमेंट लिखा, और हम लिख रहे हैं जैसे परसेंटेज इक्वल टू 33, और यहाँ पे लिखा हमने इफ परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का खूब यूज होगा आपके साथ कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ए परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, और यहाँ पे कॉलन देंगे जैसा मैंने बताया। एंटर करते ये क्या होगा, आपको देखिए इंडेंटेशन यहाँ पे ये छोड़ रहा है, यहाँ पे एक टैब स्पेस अपने आप ये छोड़ देगा और यहाँ पे ये लिखना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इससे समझ जाता है ये कि ये इफ़ ब्लॉक का स्टेटमेंट है। तो यहाँ से जो भी लिखेंगे वो इफ़ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इफ़ ब्लॉक के अंदर, प्रिंट पास, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब इसको आप रन करेंगे यहाँ से। तो रन करते हैं तो क्या होता है, ये सेव करने के लिए पूछेगा, फिर आप इसको सेव करेंगे, P6 कुछ भी प्रोग्राम का नाम दे देंगे तो ये सेव होगा। ये ऑलरेडी सेव है तो यस करेंगे तो वो हट जाएगा पहले वाला। अब देखिए यहाँ पे पास आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं परसेंटेज 30, तो क्या होगा, ये कोई आउटपुट हमें नहीं देगा। देखिए ब्लैंक आउटपुट आया, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। तो अगर हम इसको कर देते हैं 35, तो फिर से हमें आउटपुट क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा प्रीफर नहीं करते हैं आइडियली को, क्योंकि हमें बार बार स्क्रिप्ट मोड से इंटरेक्टिव मोड में जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लिए और हम आ जाते हैं, ये हमारा जुपिटर है और इसमें मैंने 11th नाम से फाइल ओपन कर रखा है। तो इसको यूज़ करने से थोड़ा सा इजी ये होता है कि आप जो पहले पढ़े हैं वो भी आपको दिखेगा। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप इसको यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम है। तो हेडिंग दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ये हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके तहत हम पढ़ रहे हैं आज, क्या पढ़ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, अभी हमने इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट। अब इसको हम जब रन करेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, देखिए
यहीं पे हमें आउटपुट मिल रहा है सामने। अगर जैसे हम इसको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 25 या 23, तो रन करते हैं तो क्या हो गया, आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, मीन्स ब्लैंक आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कि इनपुट और आउटपुट। अब हम यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए तो हम यहाँ पे लिखा है इंट इनपुट एंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब इसको जब हम रन करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ से रन किए तो रन आइडियली में लिखते हैं इसको इंट इनपुट एंटर परसेंट ऑफ मार्क्स, एंटर परसेंट ऑफ मार्क्स। तो ये क्या करेगा, इनपुट लेगा PER वेरिएबल में यहाँ P, और इसको कंपेयर करेगा PER ग्रेटर देन 33 है तो क्या करेगा, ये पास प्रिंट करेगा, पास्ट करके, और नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। तो इसको हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, सेव करने के लिए पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर परसेंट ऑफ मार्क्स, तो हमने दिया 26 और एंटर किया तो यह कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम इसको दोबारा रन करेंगे और फिर ये मार्क्स पूछेगा, हमें यहाँ पे देंगे 36, तो ये एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे कि पास्ट। तो ये यहाँ पे पास आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया ये कंडीशन को, इसलिए कुछ नहीं दिया। यहाँ सेटिस्फाई किया है कंडीशन को, इसलिए पास दिया है। ठीक है, तो ये होता है सिर्फ इफ स्टेटमेंट। अब हम कि अगर फेल भी है तो हमें फेल भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ के सामने ही आकर के जैसे इफ के सामने ही आकर, ये तो हम रखेंगे ही ऐसे, और यहाँ पे आ जाएंगे और इसके सामने हम लिखेंगे एल्स, एल्स, और फिर कॉलन देंगे। कॉलन देने से ये जो प्रिंट लिखेंगे हम, ये हो जाएगा किसमें, एल्स पार्ट में। और ये एल्स वाला प्रिंट कब एक्सिक्यूट होगा, जब इफ वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। इफ वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फेल्ड। ठीक है, अब अगर ये परसेंटेज 33 से ज़्यादा या बराबर होगा तो ये पास लिखेगा। अगर ये परसेंटेज 33 के कम होगा, ऊपर है तो पास है, और कम होगा तो ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट को एक्सिक्यूट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट लगाना है सॉरी फेल्ड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट में आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो अब इसको हम रन करेंगे तो पहले हमें 33 से लेस पे कुछ नहीं आता था, अब दोनों ही केस में क्या होगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे इसको यहाँ से रखना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। अलाइनमेंट का इसमें
इंडेंटेशन का चक्कर होता है। सो इंडेंटेशन आपको प्रॉपरली रखना होगा। इफ़ उसके बाद एक टैब स्पेस, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर वन टैब स्टेटमेंट और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो अब ये आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट है। ये परसेंटेज लेगा, अब यहाँ पे चेक करेगा, परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है तो पास लिखेगा, अगर लेस देन 33 है तो फेल लिखेगा। ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया आपका। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा बंद करके दोबारा से रन करते हैं तो ये क्लियर आएगा आपके पास। यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर परसेंटेज। अब हम लिखेंगे 25 तो ये लिखेगा सॉरी फेल्ड। दोबारा इसी प्रोग्राम को रन करेंगे, आप 33 से ऊपर देंगे तो ये देखिए 33 दिया तो क्या लिखा, पास लिखा। तो यहाँ पे दोनों आउटपुट आपको दोनों केस में जो है आउटपुट आ रहा है, लेस देन 33 पे भी आ रहा है, ग्रेटर देन 33 पे भी आ रहा है। तो इस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। अब इसको और भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ले लेंगे एक्स लिया, एंटर और नंबर कर दिया, एंटर ए नंबर कर दिया, एंटर ए नंबर कर दिया और यहाँ पे लिखा एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स इज पॉजिटिव। एल्स में क्या लिखना है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या होगा नंबर, एक्स इज निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम चेंज हो गया, लेकिन है बेस किस पे, इफ एल्स पे ही है, निगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऑड इवन एक नंबर देंगे, उसका ऑड है या इवन है वो भी चेक करके बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो नंबर डाला 6, एक्स इज पॉजिटिव आ रहा है। आप फिर से रन किया और ये क्या दिया, मैंने दिया -8 तो ये क्या दे रहा है, एक्स इज निगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए मुझे एक्स नहीं डिस्प्ले करना है, क्या करना है, नंबर को डिस्प्ले करना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स कॉमा, अब क्या होगा, एक्स नहीं प्रिंट आएगा, ये क्या आएगा, नंबर प्रिंट आएगा। एक्स कॉमा सिंगल कोट से बाहर एक्स निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वेरिएबल। और वेरिएबल जब प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, उस एक्स प्रिंट नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब एंटर ए नंबर पूछ रहा है, मैंने दिया 23 तो क्या लिख रहा है, 23 इज़ पॉजिटिव, है ना। और फिर से हमने दिया -56 तो ये क्या दिया, -56 इज ए निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक्स को, एक्स इवन है या ऑड है उसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे r इक्वल टू ले लेंगे x% 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या करते हैं हम, बोलते हैं कि वो नंबर क्या है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा इवन।
सो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो जाएगा, इवन नंबर। रिमाइंडर 0 है तो x क्या हो जाएगा, इवन नंबर। r अगर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो x हो गया इवन नंबर, अदरवाइज हो जाएगा x इज एन ऑड नंबर। सो प्रोग्राम इज ओके। नाउ क्या किया, एक इनपुट लिया नंबर, उस नंबर को x को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के r में रख लिया। r को अब चेक कर रहे हैं कि r इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर r 0 के इक्वल है तो क्या होगा, x इज इवन नंबर होगा, अदरवाइज x इज ऑड नंबर होगा। तो हम इसको रन करते हैं, ओके करेंगे, रन, एंटर ए नंबर आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पे स्पेस देना है तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉलन दे दीजिए और 1-2 स्पेस दे दीजिए। इससे क्या होगा, जब आपका रन ये नंबर इनपुट लेगा तो वहाँ पे वो इससे थोड़ा गैप लेकर के ब्लिंक करेगा इनपुट के लिए। अब देखिए हमने दिया यहाँ पे 12, तो 12 क्या है, 12 क्या है, 12 इज अ इवन नंबर। अब हम फिर से इसको रन करेंगे, इस बार हम देंगे 15, तो 15 क्या है, 15 इज अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, 15 ऑड नंबर है एंड 12 इवन नंबर है। और इसके लिए हमने क्या लिखा है प्रोग्राम में, ये लिखा है। तो आप इस तरह से ऑड नंबर, इवन नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, अब 2 इनपुट लेंगे। लास्ट प्रोग्राम मैं बता देता हूँ, इसके बाद अगले वीडियो में मैं इफ एल्स का जो इफ एलिफ पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x इंटर ए नंबर, तो एंटर, और फिर से एक और स्टेटमेंट लेने के लिए कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया y एंटर, यहाँ पे एंटर x कर दीजिए, एंटर x इक्वल टू, यहाँ पे कर दीजिए एंटर y इक्वल टू। ये लिखने का तरीका है, इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। हमें क्या करना है, यहाँ कंपैरिजन करना है, x ग्रेटर देन y, अगर है तो लिखो x इज बिगर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उल्टा है तो क्या होगा, x y से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, y से x बड़ा होगा। सो x सेकेंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, y इज बिगर। हो गया आपका प्रोग्राम रेडी। 2 नंबर लिया और इसको कंपेयर करके आप रन करा रहे हैं, रन करेंगे तो ये देखिए, इसको हम फिर से करते हैं, फ्रेश आउटपुट आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए यहाँ पे एंटर x पूछ रहा है, मैंने 5 दिया, फिर एंटर करेंगे y पूछ रहा है, 9 दिया, तो विच इज़ बिगर, 9 इज़ बिगर। अब सेकेंड टाइम रन करेंगे, अब हम पहले दे देंगे 15 और बाद में दे देंगे 12। तो कौन सा बिगर है, 15 इज़ बिगर। तो इस तरह से आपने अभी 2-3 प्रोग्राम्स देखे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे हम इसी का एलिफ स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।